नमस्कार, इंडिया 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के चौटाला गांव में इस वक्त मौजूद है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाड़ा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 4 जिलों की जो संगत है आज वो सत्संग शरण के लिए यहाँ पे है। ब्लड डोनेशन का कैंप की जो हम लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो हरियाणा का वो चौटाला गाँव, एक बहुचर्चित चौटाला गाँव जहाँ से मुख्यमंत्री की पद के उम्मीदवार भी यहाँ से जिनका जन्म हुआ है देवीलाल चौटाला का अक्सर नाम दिया जाता है। इस पावन धरा पे संत रामपाल जी के समर्थक आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है वाकई ही सराहनीय है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलियारी गुरु अपना गोविंद दिया मलाई। अक्सर देखा जाता है जब भी 2014 का जो प्रकंड हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन हर एक इंसान की टूटती अवस्था के अंदर सब लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे सर्वोपरि संत है जिनकी संगत में भाव टूटने की बजाय वो दोगुनी रफ्तार से तेज होते जा रहे हैं। हमारे साथ चांद राठी है, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। नमस्कार सर। हम आपसे जानना चाहेंगे जो 2014 के अंदर जो प्रकरण हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, आप लोगों ने ब्लैक डे के रूप में भी लगातार मनाते आ रहे हो, आप आखिरकार चाहते क्या हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा है जी, 18 नवंबर सन 2014 को एक बीमार संत को पकड़ने के लिए हरियाणा सरकार व हरियाणा प्रशासन ने बर्बरता करते हुए 45,000 की फोर्स हमारे संत जी को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी, जबकि संत जी बीमार थे। और इसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड जो कि जिसमें 2 हिसार के सिविल सर्जन थे और एक चंडीगढ़ से पीजीआई से स्पेशलिस्ट आए थे, और उन्होंने भी कहा कि संत जी बीमार हैं और अभी इस अवस्था में नहीं है कि वो न्यायालय में पेश हो सके। लेकिन हरियाणा सरकार और प्रशासन ने इसकी अनदेखी करते हुए संत रामपाल जी महाराज व उनके लाखों अनुयायियों पर अटैक कर दिया और उनके आश्रम को तहस नहस करते हुए संत जी और उस आश्रम पर यह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। इसके विरोध में हम पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार हम सीबीआई जांच की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, लेकिन माननीय जज DR चालिया के एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के कारण आज संत जी आजीवन कारावास काट रहे हैं, जो कि इस आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे ही व्यक्ति मार दिए और हमें ही आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ रही है। और जो इस कांड के मुख्य अपराधी थे वो आज तक खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। कि क्या आपको अभी भी उम्मीद कायम है कि संत रामपाल जी महाराज वो बाइज्जत बरी होकर के बाहर आएंगे और अपने अनुयायियों को प्रवचन देंगे? जस्टिस काटजू ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों के लगभग 80% जज भ्रष्ट है, और उसी भ्रष्टाचार का जो है जस्टिस चालिया ने हमें उदाहरण पेश करते हुए हमारे गुरुजी को आजीवन कारावास दे दिया। और हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है कि हम बरी होंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुनने में आया है कि पहले जब सबसे पहले जो प्रकरण हुआ था क्रोंथा आश्रम के अंदर एक के सोनू नाम के लड़के का हत्या हो गया था, वो मामला कहीं न कहीं AGM कोर्ट से लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही न्याय मिला था। कहीं ये मामला उस तक न चला जाए? ऐसा है जी, सोनू हत्याकांड जो था उसमें भी हमारा फैसला आने वाला है और उसमें भी बहुत जल्द हम बरी होंगे, क्योंकि जो FSL रिपोर्ट है उसमें ये सिद्ध हो गया है कि जो सोनू को गोली लगी थी वो आश्रम से की गोलियों से नहीं, जो कि बाहर गांव वाले और जो उपद्रवी आदमी थे उनकी गोलियों से उसको गोली लगी थी। इसमें आश्रम का कोई हाथ नहीं था, वो एक झूठा षड्यंत्र था जिसके अंदर हमारे को और हमारे गुरुजी को फंसाया गया। जी, चांद राठी का अक्सर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बीजेपी सरकार है वास्तव में तानाशाही कर रही है हमारे साथ में, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, आप ये देखिए, आज लोगों के पेट खाली हैं और उनसे योग किया जा रहा है, जेबें खाली हैं, खाते खुलवाए जा रहे हैं, लोगों को रहने को मकान नहीं है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये मुहिम है, मुझे तो अब इस पर शक होने लगा है कि ये मुहिम भी है या चेतावनी दे रहे हैं। बेटी किससे बचाएं? जो बीजेपी के नेता हैं इनसे, जो शेल्टर होम में इनके बार बार इनके नाम आ रहे हैं उनसे। ये सरकार है जो सिर्फ व्यापारी वर्ग की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है, और हम इसका विरोध करेंगे। जन जन तक जाकर इसकी हम घोषणा करेंगे और एक घोषणा पत्र हम जारी करेंगे आश्रम की तरफ से, और इनकी पोल खोलेंगे हम कि बीजेपी को वोट क्यों ना दे। जी, कहीं न कहीं 6 राज्य के चुनाव से पहले आपने जो घोषणा की थी, लगता है कि असर दिखाई दिया है। 3 राज्यों के अंदर अक्सर माना जाता है संत रामपाल जी महाराज की बहुत ज़्यादा अनुयायी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमको भाजपा को नकारेंगे इस बार, और वास्तव में इस बार भाजपा की जो सरकार है वास्तव में वहाँ पे पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। क्या लगता है हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी अप्रैल के अंदर होने वाले हैं, इसमें आपका विरोध जारी रहेगा या फिर CBI जाँच अगर केंद्र सरकार मंजूर कर देती है लोकसभा चुनाव से पहले तो आपका रुख किस तरफ रहेगा? ऐसा है जी, जो पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए
और उनमें छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो निर्णय आया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी समर्थन की वजह से आया हुआ है। और इसके लिए तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमें समर्थन ना देते तो शायद वो आज सरकार ना बना पाते। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में हम इनका विरोध इसी प्रकार करेंगे। जो हाल भाजपा का तीनों राज्यों में हुआ है वही हाल इनका हरियाणा में भी होने वाला है। जो सीबीआई जांच की मांग है वो ये सरकार कभी पूरा नहीं करेगी, क्योंकि इनको पता है अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले कुछ भ्रष्ट अधिकारी जिनमें आईजी अनिल राव और हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ये सलाखों के पीछे होंगे। ऐसा ये सरकार कतई नहीं करेगी। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुस्तान की जनता आजकल पढ़ी लिखी है, सोशल एक्टिविटी में एक्सपर्ट मानी जाती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं है, या फिर उनका ज्ञान को समझने की कोशिश करिए, कुछ कहेंगे? ऐसा है जी, जो हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों और वेदों के अनुसार देते हुए हैं। आज सारा समाज शिक्षित है, शिक्षा का सिर्फ एक ही फायदा है कि आप इस ज्ञान को समझ सकते हो। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि किसी भी द्वेष भावना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनकी किताबें पढ़े, और जिस भी मंच पर आप हमारे साथ तर्क वितर्क या शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ज्ञान सर्वोपरि है और एक दिन इस ज्ञान का डंका जरूर बजेगा। जी बिल्कुल, ये तो चांद राठी थे। हरियाणा अक्सर माना जाता है कि 2014 से एक बहुचर्चित राज्य बन गया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। अक्सर माना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय हरियाणा सरकार ने जो बर्बरतापूर्वक इन पर लाठियां भांजी गई थी, वाकई ही वो निंदनीय थी। बने रहिए हमारे साथ, आज की विशेष कवरेज जारी।